हम इस पृथ्वी की वो आखिरी पीर ही हैं जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है जिनका न कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, न फोटो सेल्फी का कोई शौक, जिनको न अपनी जन्मतिथि पता है, न शादी की तारीख। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है, जिन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वो भी बिना किसी शिकायत के। अगर आपकी माँ भी इसी जनरेशन की है तो कमेंट करें। ये किस्सा जरूर सुने। एक बार अमेरिका के एक उद्योगपति बुक खरीदने के लिए एक बुक स्टोर पर गए। उन्होंने वहां एक बुक देखी जिसका टाइटल था अमीर कैसे बने। उन्होंने वो बुक खरीदने की सोची। तभी बुक स्टोर के मालिक ने कहा, सर, इस बुक के लेखक भी हमारे स्टोर पर ही है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उद्योगपति ने जब उस बुक के लेखक को देखा तो बुक वापस रख दी और लेखक से मिलने के बाद दुकानदार को बोले, इस लेखक को ये बुक खुद पढ़ने की जरूरत है। मुझे इनकी हालत देखकर समझ आ रहा है कि ये आज भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और जो खुद अब तक अमीर न बन पाया हो, उसकी दी हुई सलाह सिर्फ लोगों को भटका सकती है। इसलिए मुझे ये किताब नहीं चाहिए। कड़वी सीख, जिसने खुद कुछ हासिल न किया हो, जिसने खुद कोई बात अपने जीवन में ना उतारी हो, उस आदमी की सलाह कभी मत लेना या ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु कभी मत बनाना। ऐसे लोग आपको अधूरा ज्ञान देंगे जिससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बातें जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। जीवन की ये सच्चाई हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। नंबर 1, हम जो जूते पहनते हैं वह ऐसी रूम में बिकते हैं और जो सब्जियां हम खाते हैं वह फुटपाथ पर बेची जाती हैं। नंबर 2, फोन जब तक तार से बंधा था इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ है इंसान फोन से बंध गया है। नंबर 3, महिलाओं को इज्जत चेहरा देखकर और पुरुष को इज्जत उसका पैसा देखकर दी जाती है। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। आप भी अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो यह कहानी जरूर सुने। एक बार यूनान का बहुत बड़ा ज्योतिषी तारों का अध्ययन करता हुआ चलते चलते कुएं में गिर पड़ा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन पास की झोपड़ी में सोई एक बूढ़ी औरत आई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। ज्योतिषी ने बूढ़ी महिला को बहुत धन्यवाद दिया और आग्रह किया कि वह एक बार उसके घर आए और कहा कि मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। सितारों के जरिए इंसान के भविष्य के बारे में की गई मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। बड़े बड़े सम्राट अपना भविष्य जानने मेरे पास आते हैं और बदले में बेशकीमती आभूषण दे जाते हैं, लेकिन मैं मुफ्त में तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। बूढ़ी महिला हंसकर बोली, तुम्हें एक कदम आगे का कुआं तो दिखाई नहीं पड़ा और तुम मेरा भविष्य बताओगे। बेटा, सितारों की ओर नहीं, जमीन पर सामने देखकर चला करो। निष्कर्ष, हम सब भी उस ज्योतिषी की तरह हैं जो वर्तमान को देखते नहीं और भविष्य के बारे में ज्ञान टटोलते रहते हैं। हमें पहले सामने देखना चाहिए, दूर की चीजें बाद में। प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ बुक में बताया गया है कि खुशी चाहिए तो आज में जियो। अतीत की अच्छी बुरी यादों और भविष्य की अनजान चिंताओं में डूबे रहकर इंसान बेचैन हो जाता है। भविष्य आज आप जो करते हैं उस पर निर्भर होता है। हम खुद अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने के लिए आग्रह किया। चित्रकार मान गया, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा,
कृष्ण के चित्र लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे, तो ही मैं चित्र बना पाऊंगा। भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब कंस के चित्र के लिए जो व्यक्ति भक्त लाते वो चित्रकार को पसंद नहीं आते। सालों गुजर गए। आखिरकार भक्त सालों बाद चित्रकार को जेल में ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने रखकर उसने कंस का चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीरें सालों के बाद पूर्ण हुई। सब तस्वीरें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वह तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उसने जब वो तस्वीरें देखी तो वो फुट फुट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए। चित्रकार ने कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बालकृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इन तस्वीरों में मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस हूँ। निष्कर्ष, कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। आपको क्या बनना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने वाले इस कहानी को जरूर सुने। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है। एक बार एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सारी घास थी। बीच में गधा खड़ा था। उसे भूख तो बहुत लगी थी, पर जब वो दाईं ओर घास खाने जाता तो सोचता शायद बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी होगी। फिर बाईं ओर जाता और सोचता शायद दाईं तरफ की घास ही ज्यादा अच्छी होगी। वो बार बार यही करता रहा। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। दोस्तों, इस दुनिया में 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, वह आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। जीवन में एक बार जो निर्णय कर लिया है उस पर कायम रहना चाहिए। बार बार निर्णय बदलने से आप कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाओगे। एक अच्छा निर्णय अनुभव से आता है और अनुभव बहुत सारे निर्णय लेने के बाद आता है। अगर बात समझ आई हो तो लाइक कर देना। एक दिन एक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक महंगी कार गिफ्ट की। दोनों ही बहुत अमीर थे। अगले दिन छोटे भाई ने देखा कि एक गरीब परिवार का बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा था। उसे बच्चे पर दया आई और उसने उस बच्चे को अपने साथ कार में बैठा लिया। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, आपकी कार बहुत महंगी है ना? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है। बच्चा खुश होकर बोला, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। छोटे भाई ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना? बच्चे का जवाब सुनकर आप भी मुस्कुराएंगे। उसने कहा, नहीं, मैं तो आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं ना? निष्कर्ष, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। और हाँ, अगर लाइफ में है कुछ करना तो इस पेज को फॉलो जरूर करना। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है,
मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, फॉलो कर लो रोज कुछ नया सीखने के लिए।